सबको जय मसीह की मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। जैसे ही आप इस सामर्थी प्रार्थना के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, मैं आपको परमेश्वर के वचन की उस सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर केवल आत्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी शामिल है। बाइबल ऐसे वचनों से भरी हुई है जो अलौकिक अनुग्रह, ईश्वरीय प्रावधान और खोले गए द्वारों का वादा करती है, उन सब के लिए जो उनके साथ विश्वास योग्यता से चलते हैं। व्यवस्था विवरण 28 वचन 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने अन्न भंडार को अर्थात आकाश को खोल देगा कि वह तेरे देश पर समय पर वर्षा दे और तेरे सब कामों में आशीष दे। तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार न लेगा। यह वचन एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा जो एक विश्वास योग्य परमेश्वर ने अपने वफादार बच्चों से की है। परमेश्वर की वृद्धि की योजना संसार की आर्थिक प्रणाली पर नहीं बल्कि स्वर्ग के दान और उदारता पर आधारित है। जब हम विश्वास से बोते हैं, देने में नहीं थकते और धार्मिकता से चलते हैं, तभी अलौकिक अनुग्रह हमारे जीवन को ढंक लेता है। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना में हम केवल आर्थिक आशीष नहीं मांगेंगे बल्कि हर दुष्ट बंधन, कमी, देरी और कर्ज की जंजीरों को भी तोड़ेंगे। जैसे यूसुफ को एक क्षण में जेल से निकालकर राजा के पास पहुंचाया गया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है। जैसे ही आप इस प्रार्थना में प्रवेश करते हैं, विश्वास से बोलें, सामर्थ्य से घोषित करें और आशा से आगे बढ़ें। आपके जीवन की जंजीरें टूट रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं और चमत्कार आपके पक्ष में हो रहे हैं। आप कमी के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद के भंडार के लिए चुने गए हैं। अब समय है अपने आशीर्वाद को प्राप्त करने का। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज पूरे विश्वास और आशा के साथ आपके चरणों में आता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप एक अच्छे पिता हैं जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देना पसंद करते हैं। आप यहोवा यिरे हैं, मेरे प्रोवाइडर हैं और आप कभी असफल नहीं होते। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं उन आशीर्वादों के लिए जो आपने मुझे पहले ही दिए हैं और उन चमत्कारों के लिए जो आप मेरे जीवन में अभी करने जा रहे हैं। प्रभु, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हर दरवाजा जो मैंने अपने बल से खोलना चाहा वह व्यर्थ साबित हुआ, लेकिन जब आप कोई द्वार खोलते हैं तो कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता। आज मैं अपना हृदय, अपनी योजनाएं, अपने सपने और अपनी आवश्यकताएं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मैं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और विजयी नाम में आता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन में अलौकिक अनुग्रह खोलें। आपका दिव्य अनुग्रह मेरे नाम, मेरे शब्दों, मेरे कार्यों और मेरे जीवन की हर दिशा में प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से जो दरवाजे वर्षों से बंद हैं, वे आपके बल से आज ही खुल जाएं। मैं हर रुकावट, हर देरी और हर बंधन को यीशु के नाम में तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि सारी जंजीरें टूट रही हैं और मेरी सफलता का समय आ चुका है। प्रभु परमेश्वर, जैसे यूसुफ के जीवन में अनुग्रह था, वैसे ही अनुग्रह मुझे भी प्राप्त हो। जैसे आपने उसे जेल से निकालकर महल में बिठाया, वैसे ही मुझे भी ऊंचाई पर पहुंचाएं। मेरी पहचान बढ़ाएं, मेरा मान बढ़ाएं। मुझे ऐसे लोगों के सामने अनुग्रह दें जो मेरी मदद कर सकें। जब अन्य लोग भुला दिए जाएं, मैं याद किया जाऊं क्योंकि आपका हाथ मेरे ऊपर है। पिता परमेश्वर, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को आपके चरणों में रखता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मेरे द्वारा की गई किसी भी आर्थिक भूल के लिए क्षमा करें। यदि मैंने संसाधनों का गलत उपयोग किया है या आपके प्रावधानों पर संदेह किया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। प्रभु, मुझे धन का सही उपयोग सिखाएं। कैसे बोना है, कैसे बचाना है, कैसे निवेश करना है और कैसे उदारता से देना है। मेरी मेहनत को आशीष दें। मैं हर अभाव, गरीबी और आर्थिक बंधन को यीशु के नाम में तोड़ता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि भरपूर जीवन के लिए बुलाया गया हूं।
मैं अपने बैंक खाते, अपने काम, अपने व्यवसाय और अपने सभी आर्थिक स्रोतों में जीवन और उन्नति की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम से अब धन मेरे पास टिकेगा, बहेगा नहीं। यीशु के नाम में मुझे स्थिरता, वृद्धि और अधिकता प्राप्त होगी। प्रभु परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि नए द्वार मेरे लिए खुल रहे हैं। जो दरवाजे अभी तक छिपे थे, वे आज यीशु के नाम में प्रकट हों। दुष्टों की संपत्ति धर्मियों को सौंपी जा रही है और मैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि आपके राज्य के विस्तार के लिए। प्रभु, मुझे आपके राज्य का वित्तदाता बनाएं। मुझे आशीर्वादित करें ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं कभी आर्थिक तंगी में नहीं रहूंगा। पवित्र आत्मा, मुझे अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे कुप्रबंधन या अनुचित खर्च के किसी भी क्षेत्र के बारे में बताएं। मेरी आर्थिक सफलता में बाधा बनने वाली हर चीजों को उजागर करें। पवित्र आत्मा, मैं आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि मैं आपके द्वारा प्रदान की गई सफलता के खुले दरवाजों को पहचान सकूं और उनके माध्यम से आगे बढ़ सकूं। मुझे अपने काम में मेहनती और उत्कृष्ट बनने में मदद करें ताकि मुझे अलौकिक कृपा और सफलता मिले। यीशु के नाम में मुझे ऐसे रचनात्मक विचार और नवीन समाधान बताएं जो मुझे आर्थिक और समृद्धि के उच्च स्तर तक ले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं आपके पवित्र स्वर्गदूतों की सहायता के लिए प्रार्थना करता हूं। धन, अवसर और अनुग्रह के स्वर्गदूत मेरे लिए भेजें। वे हर बाधा को दूर करें, हर देरी को हटाएं और हर अदृश्य लड़ाई को मेरे लिए लड़ें। जो भी दुष्ट आत्मा मेरे आशीर्वाद के मार्ग में खड़ी है, वह आज ही यीशु के नाम से हट जाए। मैं गरीबी की मानसिकता को अस्वीकार करता हूं। मैं मसीह की बुद्धि को अपनाता हूं, जो सृजनात्मकता, कड़ी मेहनत, स्पष्ट दृष्टि और उत्कृष्टता से भरी है। प्रभु, मुझे सिखाएं कि धन को एक साधन के रूप में प्रयोग करूं, न कि एक देवता के रूप में पूजूं। मुझे लोभ और भय से मुक्त करें। मुझे सिखाएं कि मैं ईमानदारी और पवित्रता में चलूं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ऐसे लोगों से मिलाएं जो मेरे जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएं। मुझे स्वर्ग से आए विचार दें, ऐसे विचार जो व्यवसाय, निवेश और सेवा कार्य में मेरी सहायता करें। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने जो आंसू में बोया है, वह अब आनंद से काटूंगा। मेरे बीज अब फल देंगे, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। कोई और देरी नहीं, कोई और रुकावट नहीं। मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं जो खो चुका था, वह मुझे वापस मिलेगा। प्रभु, मैं हर कर्ज से मुक्ति की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं। प्रभु, आपका अनुग्रह मेरी ढाल बनकर मेरे आगे चले। मुझे वे अवसर मिलें जो दूसरों को नहीं मिलते। जहां लोग संघर्ष करते हैं, वहां मैं आसानी से बढ़ूंगा, क्योंकि आपकी कृपा मेरे साथ है। हर कठिनाई आशीर्वाद में बदल रही है। हर बाधा एक अवसर में परिवर्तित हो रही है। मैं किसी भी आर्थिक मंदी, संकट या अस्थिरता से नहीं डरता। मेरी आश्रय व्यवस्था पृथ्वी पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में है। वहां कोई कमी नहीं, सिर्फ अधिकता है। मैं अपने बच्चों और भावी पीढ़ियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मैं हर पीढ़ीगत अभाव और बंधन को तोड़ता हूं। मेरे बच्चे भी उन्नति करेंगे। जो मुझसे शुरू होगा, वह मेरे वंशजों में भी फल देगा। मेरे जीवन का आशीर्वाद मेरी पीढ़ियों में प्रवाहित होगा। धन्यवाद प्रभु कि आज मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इन गवाही, उन्नतियों और अद्भुत आशीर्वादों के लिए। मैं आनंदित हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि जंजीरें टूट चुकी हैं। मैं इस प्रार्थना को यीशु के लहू से सील करता हूं। यीशु के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की प्यारी संतान,
यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वासपूर्वक सुना और घोषित किया है, तो विश्वास करें कि आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सक्रिय कर दिया है। आत्मिक क्षेत्र में कुछ बदल चुका है। अब आप उस अनुग्रह के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहां जो बातें रुकी हुई थीं, वे अब अचानक गति में आ रही हैं। देर अब आशीष में बदल रही है। बंद द्वार अब खुल रहे हैं। जो आप अपनी आंखों से अभी नहीं देख पा रहे हैं, उस पर न घबराएं, क्योंकि परमेश्वर पर्दे के पीछे अद्भुत काम कर रहे हैं। रूत की तरह परमेश्वर आपको उस स्थान पर ला रहे हैं जहां पर उनका अनुग्रह आपकी कहानी को बदल देगा। दाऊद की तरह आपके शत्रु भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं पाएंगे। एस्तर की तरह आप सम्मान और प्रभाव के स्थानों पर खड़े होंगे। यह न बल से होगा, न शक्ति से, परंतु यहोवा की आत्मा से। शंका न करें, भयभीत न हो। यहोवा आपका चरवाहा है, आपको किसी बात की घटी न होगी। वही परमेश्वर जिसने रोटी और मछलियों को बढ़ाया, अभी आपकी संपत्ति को बढ़ा रहा है। वही जिसने चट्टान से पानी निकाला, अब आपके लिए मार्ग बना रहा है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। अपने जीवन पर अनुग्रह को लगातार घोषित करते रहें। विश्वास के बीज बोते रहें। उसके समय पर पूरी तरह भरोसा करें। नर्क की कोई शक्ति उस आशीष को रोक नहीं सकती जो परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं विश्वास करता या करती हूं, प्रभु यीशु मेरी कहानी को बदलेंगे, ऐसा लिखें। इस प्रार्थना को विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके जरिए वो भी आशीष पाए। इसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देंगे। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें, ताकि पवित्र आत्मा से प्रेरित प्रार्थनाएं और घोषणाएं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। परमेश्वर की शांति, कृपा और प्रेम हमेशा आपके साथ बना रहे। आमीन।